गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। इसके टाइप होते हैं लेटर कोडिंग, डायरेक्ट लेटर कोडिंग, नंबर एंड सिंबल कोडिंग, वर्ड एंड न्यूमरल कोडिंग, सब्स्टिट्यूटिंग टाइप कोडिंग, और एक आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये 4-5 टाइप की कोडिंग होती हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज अपन इस वीडियो में ये सारी डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। सबसे पहले हम जानते हैं कोडिंग क्या होता है। कोडिंग मीन्स टू हाइड द मीनिंग ऑफ एनी मैसेज एंड डिकोडिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट मैसेज। इसके लिए कुछ टिप्स होती हैं। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको ईजीएस्ट वे में सॉल्व करने के लिए हमें पोजीशन ऑफ लेटर्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ये दोनों याद होने चाहिए। अपोजिट लेटर्स याद होने चाहिए, जैसे ए का अपोजिट लेटर जेड होता है, बी का वाई होता है, डी का डब्लू होता है, इस तरह का। उसके बाद हमको बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ लेटर का एक फार्मूला होता है फाइंड करने का। बैकवर्ड ऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर्स का 27 माइनस फॉरवर्ड ऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर्स। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अगर आप ये याद रखते हैं तो आप कोडिंग डिकोडिंग को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लेटर कोडिंग के बारे में। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, इफ़ गॉडनेस इज कोडेड एज HNPCODIR देन हाउ ग्रेटनेस कैन बी रिटन इन दैट कोड। तो हमको सबसे पहले देखना है कि इन दोनों के अंदर का रिलेशन क्या बन रहा है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं GOODNESS। उसके जस्ट नीचे हम लोग लिखते हैं HNPCODTR। G+H NO। ये हमें लग रहा है कि +1 - 1 का एक फॉर्मूला बन रहा है। इसमें +1 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है। OOPCD +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये STRS। अब इसी तरीके का जो हमें +1 - 1 का फॉर्मूला इसमें बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, इसी तरह हमको ग्रेटनेस का रिलेशन निकालना है। तो उसके लिए हमको लिखना है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं उसके लिए GREATNESS। तो इसका जो हमको फॉर्मूला बनता है तो इसके अंदर भी हमको करना है +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 एंड। तो अभी हमको सेम +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, यही रिलेशन निकालने के लिए हमको एज इट इज़ ऐसे ही करना होगा। तो हमारा जो आएगा जी का हो जाएगा H, फिर हो जाएगा Q, फिर हो जाएगा F, फिर हो जाएगा Z, फिर हो जाएगा U, फिर हो जाएगा M, फिर हो जाएगा F, फिर हो जाएगा R, फिर हो जाएगा T। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो रिलेशन हो जाएगा हमारा HQFZUMFRT। अब हमको इसमें रिलेशन देखना है HQFZUMFRT। ये रिलेशन हमारा फाइंड हो रहा है डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके अंदर एज इट इज़ वैसे ही रिलेशन निकालना है जैसे फर्स्ट 2 में है, वैसे सेकंड 2 में रिलेशन हमको फाइंड करना है। फिर हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। जो अगला एग्जांपल है हमारा, उसके अंदर ये हमें दिया हुआ है कि INTE कोडेड एज ETNI एंड LLIG कोडेड एट GILL, देन हाउ ENCE कैन बी रिटन इन दैट कोड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन दोनों का और इन दोनों का क्या कोड बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं INTE। उसके जस्ट नीचे हम लोग लिखते हैं ETN और I। इन दोनों का क्या रिलेशन बन रहा है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। I का I से बन रहा है, T का T से बन रहा है, E और N का N से बन रहा है। अगला रिलेशन हम लोग देखते हैं L
आई और जी। उसके जस्ट नीचे जी आई डबल एल। एल का रिलेशन सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, ये बन रहा है रिलेशन। उसके बाद जी का ऐसे बन रहा है, आई का ऐसे बन रहा है। तो एज इट इज़ हमको अगर ई एन सी ई का रिलेशन बनाना है तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, इसमें जैसा हम लोग देख रहे हैं, जो सबसे फर्स्ट वाला है इसका सबसे लास्ट में जाएगा, तो ये सबसे लास्ट में जाएगा, इसका हो जाएगा ई। उसके बाद जो सेकंड वाला है वो सेकंड पे जाएगा, लास्ट के सेकंड पे जाएगा। उसके बाद जो इधर से थर्ड पोजीशन वाला है वो इधर थर्ड पोजीशन पे आएगा, सॉरी एन है ये थर्ड पोजीशन पे आएगा। और जो सबसे लास्ट वाला होगा वो सबसे आगे आ जाएगा, वो हो जाएगा ई। तो ई सी एन ई आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम लोगों ने इन दोनों में जो रिलेशन निकल रहा है और इन दोनों में एज इट इज़ हमको इसमें भी रिलेशन निकालना है, तो इसका जो रिलेशन निकलेगा वो हो जाएगा ई। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। उसके बाद आता है डायरेक्ट लेटर कोडिंग। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमको डायरेक्ट कोडिंग करनी रहती है एज इट इज, जैसे इसमें दिया है, जैसे एस के प्लेस पे अगर हम एल लिखते हैं तो एज इट इज़ हमको अगला जो रिलेशन बनाना है वहाँ एल के एस के स्पेस पे हमको एल ही लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है। एस टी ए आर एंड के, तो उसका रिलेशन बन रहा है एल बी एफ एम एंड जी। एस टी का बी, ए का एफ, आर का एम, के का जी। और बन रहा है मोबाइल का एम ओ बी आई एल ई। मोबाइल का बन रहा है टी एन आर एस पी एंड जे। इन दोनों को जो पोजीशन जिसकी है वैसे हमको इसमें भी रिप्लेस करके वही वैल्यू पुट करनी है। हमको इसको इससे रिप्लेस करना है, टी को बी से, तो एज इट इज़ हम लोग देखते हैं ब्लेम, BLAME। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बी का रिप्लेसमेंट आर है, इसमें बी का रिप्लेसमेंट आर है, तो इसके जस्ट अब नीचे हम लोग आर लिख देंगे। उसके बाद एल का रिप्लेसमेंट क्या है, एल का रिप्लेसमेंट है पी। उसके बाद ए का रिप्लेसमेंट होता है एफ, इसमें एफ है, तो ए का रिप्लेसमेंट एफ हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद एम, एम का रिप्लेसमेंट यहाँ पे टी है, तो एम का रिप्लेसमेंट हो जाएगा टी। और ई का रिप्लेसमेंट जे है, तो ई का रिप्लेसमेंट हो जाएगा जे। तो हमारा जो रिलेशन हो जाएगा आर पी एफ टी एंड जे, आर पी एफ टी एंड जे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके अंदर जो होता है, जो डायरेक्ट लेटर कोडिंग होता है, इसके अंदर इन दिस गिवन 2 पैटर्न्स देन आस्क थर्ड। पहला 2 पैटर्न हमको दिया होता है और हमसे तीसरा पूछता है, उसके अंदर हमको एक दूसरे की जो रिप्लेसमेंट होती है एज इट इज़ वही फॉर्म हमको जो थर्ड पूछा गया है उसमें लिख देनी होती है, और एज इट इज़ सेम रिलेशन निकल जाता है और फिर हमें टिक कर देना रहता है, सॉरी। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर एंड सिंबल कोडिंग। इसके अंदर होता है जैसे आपका वर्क हो गया, इज कोडेड एज 4, 12, 9 एंड 16, देन हाउ विल यू कोडेड वुमेन। इसके अंदर हमको वही फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला जो फार्मूला होता है वो हमें निकालना रहता है, जो हमने पीछे बताया था। इसके लिए फार्मूला होता है जो पोजीशन ऑफ होता है फॉरवर्ड, पोजीशन से बैकवर्ड 27 माइनस पोजीशन ऑफ लेटर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको ये याद करना होगा। तो इसके लिए जैसे वर्क, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं नंबर एंड सिंबल कोडिंग का, WORK। इसके अंदर जो रिलेशन बन रहा है 4, 12, 9 एंड 16, ये कैसे फाइन हुआ अभी अपन डिस्कस करते हैं। तो W की पोजीशनिंग ऑफ लेटर कितना होता है 27 माइनस
डब्लू का कितना होता है 23, ये हो जाएगा आपका 14। उसके बाद ओ का पोजिशनिंग ऑफ लेटर कितना होता है, ओ का पोजिशनिंग ऑफ लेटर होता है 15, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12। फिर उसके बाद आर का पोजिशनिंग ऑफ लेटर कितना होता है, ये होता है 18, तो ये आपका हो जाएगा 9। उसके बाद 27 माइनस 11 होता है के का पोजिशनिंग ऑफ लेटर, तो ये हो जाएगा 16। एज इट इज़ हमको वुमेन का फाइंड करना है, वुमेन का फाइंड करना है। तो वुमेन में हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ हमको फॉर्मूला लगाना है। डब्लू का कितना हो जाएगा, डब्लू का 27 हो जाएगा, 23 पोजिशनिंग ऑफ लेटर है, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 14 नहीं होगा, यहाँ पर 4 होगा, ये हो जाएगा आपका 4। और उसके बाद ओ का पोजिशनिंग ऑफ लेटर कितना है, ओ का पोजिशनिंग ऑफ लेटर है 15, तो ये आपका हो जाएगा 12। उसके बाद एम, एम का पोजिशनिंग ऑफ लेटर कितना है 13 है, तो 27 माइनस 13, ये आपका हो जाएगा 14। उसके बाद ए का पोजिशनिंग ऑफ लेटर है 1, तो ये हो जाएगा 26। उसके बाद एन है, एन का पोजिशनिंग ऑफ लेटर कितना है, एन का पोजिशनिंग ऑफ लेटर है 14, तो माइनस 14, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा 4, 12, 14, 26 एंड 13। अब इसमें से मैच करते हैं 4, 12, 26, 13, 4, 12, 14, 26, 13, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो इस तरह की कोडिंग होती है उसके अंदर आपको फार्मूला बैकवर्ड और फॉरवर्ड पोजीशनिंग ऑफ लेटर का फार्मूला लगाना होता है। उसके अंदर पोजीशन ऑफ लेटर 27 माइनस पोजीशन ऑफ लेटर, ये आपका फार्मूला होता है जो मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था। उसके बाद अगले टाइप का क्वेश्चन बनता है, इफ़ कप इक्वस टू 40 देन काइट इक्वस टू क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हमको कप लिखना है CUP, और इसकी जो पोजीशनिंग ऑफ लेटर है वो हमको ऐड करके देखना है। तो C का होता है 3, U का होता है 21 एंड P का होता है 16। अगर हम ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग अगर ऐड करेंगे 16 + 21 + 3, तो हमारा ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 24, ये 16, 30 + 10 40 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग काइट का देखते हैं तो काइट का क्या होगा, KITE, की पोजिशनिंग ऑफ लेटर 11 होती है, और I का 9 होता है, T का 20 होता है एंड E का 5 होता है। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, और ये 20, 20, 20, 40 + 5 45। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक। अब अपन डिस्कस करते हैं वर्ड नॉमिनल कोडिंग। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आपके कई सारे बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इट पिट्स इट मीन्स आई एम बॉय एंड इट निट्स इट मीन्स आई एम गर्ल, देन गर्ल्स मीनिंग। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, इट पिट सिट मीनिंग I am boy and it knits it means I am गर्ल। तो अपन हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें गर्ल का मीनिंग क्या होगा। तो इसमें भी इट है, तो इसको हम लोग स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इट, और इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, और इसमें भी सिट है, तो हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, सिट पर हम लोग ट्रायंगल बना दे रहे हैं। और इसमें भी एम है, तो हम लोग इसमें एम पर ट्रायंगल बना रहे हैं। अब इसमें इट सिट आई एम, अब जो आपका निट बचा है यही आपका गर्ल होगा।
हमको सीधे सीधे जो हमें दिया हुआ है सेंटेंस उसमें और अगले जो दोनों सेंटेंस दिए हुए हैं उन दोनों को कंपेयर करना है। हमको एक एक फिगर से उन दोनों को रिप्रेजेंट कर देना है। फिर जो हमारा एक फिगर मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है दूसरे से और जो पहले से मैच हो रहा है वही हमारा हो जाएगा। तो इसके अंदर इट का आई, दोनों में आई आई है तो ये दोनों में आई आई कॉमन है। इन दोनों में एम एम है तो ये सीट सीट दोनों में कॉमन है। ये फिर उसके बाद इसमें लास्ट में यही दोनों बचा तो हमारा निट इक्वल्स टू गर्ल होगा। तो हमारा जो निट मीनिंग होगी वो हो जाएगी गर्ल। अब अभी अपन दूसरा देखते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या फाइंड करते हैं। इसके अंदर दिया है 481 मीन्स स्काई इज़ ब्लू, 261 मीन्स सी इज़ डीप एंड 698 मीन्स सी लुक्स ब्लू। तो हमको इसमें से फाइंड करना है कि ब्लू मीन्स क्या होगा, कौन सी डिजिट होगी। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एस के वाई, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू इक्वल्स टू 481। उसके बाद सी इज डीप मीन्स 261 एंड सी लुक्स ब्लू मीन्स 6, 9 एंड 8। तो अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर फिगर से। सबसे पहले अपन फिगर बनाते हैं। तो इसके अंदर जो पहला हमारा फिगर बनेगा तो सबसे पहले हम लोग इज़ देखते हैं। इसके अंदर भी इज़ है और इसके अंदर भी इज़ है और इन दोनों में कॉमन कौन सा है, इसमें भी इज़ है, इसमें भी इज़ है और इन दोनों में कॉमन कौन सा है। सबसे पहले हमको ये फाइंड करना है। इसमें है 24481, पहले वाले में है 481, सेकेंड वाले में 261, 698। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन दोनों में कॉमन कौन है। इन दोनों में कॉमन 1 है तो इसको हम लोग ट्रायंगल दिखा देते हैं, इसकी मीनिंग 1 हो जाएगी। उसके बाद अपन देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है। इन दोनों में कॉमन सी है तो इसको हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट कर देते हैं और इन दोनों में कॉमन 6 है। अब अपन देखते हैं ब्लू, इन दोनों में ब्लू कॉमन है, इन दोनों में ब्लू कॉमन है तो ब्लू को हम लोग सर्कल मतलब बना देते हैं, एलिप्स और सर्कल टाइप का बना देते हैं। ये दोनों बना दे रहे हैं। अब इसमें लुक्स बच रहा है, लुक्स का मीनिंग 8 हो जाएगा और डीप का मीनिंग इसमें 2 हो जाएगा, स्काई का मीनिंग 4 हो जाएगा और ब्लू का मीनिंग 8 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो 8 राइट हो जाएगा। राइट आंसर हमारा 8 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है ब्लू मीनिंग, ब्लू ब्लू मीन्स 8, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। इसी तरह आपका उसके बाद हम लोग देखते हैं सब्सटीट्यूटिंग टाइप। ये बहुत इजी टाइप है, कोडिंग डिकोडिंग का ये सबसे इजी टाइप है। ये भी 1 नंबर का आता है, कभी कभी दो नंबर का भी पूछ लिया जाता है। इसके अंदर वाइट कॉल्ड ब्लू, ब्लू कॉल्ड रेड, येलो कॉल्ड ग्रीन, रेड कॉल्ड येलो। इसमें वाइट है जो वाइट कॉल्ड ब्लू एंड ब्लू को रेड बोल रहे हैं और येलो को ग्रीन बोल रहे हैं। देन और जो रेड है, रेड को येलो बोल रहे हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ह्यूमन ब्लड कलर जो हमारा होता है, ह्यूमन ब्लड कलर वो होता है रेड होता है। बट रेड को येलो से डिनोट कर रहे हैं तो हमारा रेड का जो येलो से शो कर रहे हैं इसके अंदर, तो हमारा ह्यूमन ब्लड कलर येलो हो जाएगा, YELLO। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें ह्यूमन ब्लड कलर रेड तो होता है लेकिन इसके अंदर ये बता रहा है, कोड कर रहा है कि रेड को हम लोग येलो से डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका येलो हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला आता है
पैरट कॉल्ड पीकॉक, पीकॉक कॉल्ड swallow, swallows called pigeon, pigeon called sparrow. नेम ऑफ द नेशनल बर्ड। तो नेशनल बर्ड हम लोगों को पता है पीकॉक होता है हमारा, नेशनल बर्ड पीकॉक होता है, बट जो है पीकॉक और सैलो, इसको इसको इसके अंदर पीकॉक को सैलो बोला गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल बर्ड का SWALLO, सैलो। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें ये डिकोड कर रहा है, पीकॉक को सैलो से ये डिकोड कर रहा है। तो इसीलिए हमारा जो इंडियन नेशनल बर्ड का नाम है वो पीकॉक है, बट ये इसके अंदर डिकोड कर रहा है सैलो में। तो सैलो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडियन नेशनल बर्ड, क्योंकि ये कोडिंग है इसके अंदर, ये इसको पीकॉक को इससे डिकोड कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, सबसे पहले हमको जो टिप्स देखनी है, ये आपकी मैट्रिक्स है 3x2 की, ये मैट्रिक्स है आपकी, इसकी डायमेंशन 3x2 है। तो जो पैरेलल में चल रहा है ये आपका होता है रो, 6 और 10 ये रो है, 5 और 2 ये रो है, 0 और 2 ये रो है, और जो ये वर्टिकल जो है ये आपका कॉलम होता है। तो इसे जो रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। तो अगर आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना है तो ये आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर कॉलम कॉलम देन रो बोलेगा तो सबसे पहले हमको कॉलम लेना है, फिर उसके बाद रो लेना है। और अगर रो देन कॉलम बोलेगा तो सबसे पहले हमको रो लेनी है, देन कॉलम लेना है। ये क्लियर हो रहा है ना। तो ऐसे ही हमको मैट्रिक्स सॉल्व करनी है। तो जैसे हम लोग मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें बोला गया है कोडिंग डिकोडिंग मैट्रिक्स, द कॉलम्स एंड रो ऑफ मैट्रिक्स 1 आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 4 and those of matrix second from 5 to 9. A letter from these matrix can be represented first by its row and then column, पहले रो और then column. Example, B can be represented as 14 and 21. B can represent as 14 1, पहले रो then column, 14 and 21 21 21, ये आपका है ये रो एंड देन कॉलम 21। तो अपन लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं रूट। अब इसके अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमको निकाल लेते हैं आर की पोजीशनिंग हम निकाल लेते हैं। तो आर की अगर हम लोग पोजीशनिंग निकालते हैं तो ये आर की सबसे पहले पोजीशनिंग जो निकल रही है वो हो जाएगा 5 9, उसके बाद हो जाएगा 6 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। सबसे पहले 6 फिर उसके बाद 8, 5 9, ये 5 हो जाएगा रो और 9 हो जाएगा कॉलम, फर्स्ट रो देन कॉलम। तो सबसे पहले हमको रो देखना होता है, उसके बाद कॉलम। तो रो हो जाएगा आर यहाँ पे है और कॉलम में 9 पे है। सबसे पहले 5 लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले रूट कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है, इसमें रूट जो आपका दिया हुआ है ये कैसे डिकोड किया जा रहा है मैट्रिक्स में, कौन सा सही ऑप्शन है कि जो एज इट इज़ जिस पोजीशन पे जो इसमें दिया है वो वही पोजीशन पे आपको मिले। पूरा फॉलो करिए, पूरी सीरीज आपकी फॉलो करिए इस मैट्रिक्स से। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं आर की पोजीशनिंग। आर की पोजीशनिंग है 5 and 9, देन 6 and 8, 6 and 8। उसके बाद जो अगला है 7 7 7 and 7 7 and 7। उसके बाद लिख देते हैं हम लोग 7 and 7। उसके बाद लिखते हैं 8 8 and 6 8 and 6। उसके बाद क्या आता है 9 9 and 5 9 and 5। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा फॉलो हो रहा है, 5 and 9 and 9 and 5, ये ही दोनों फॉलो हो रहा है, 5 and 9 और 9 and 5 यही दोनों फॉलो हो रहा है। और एक ये
3 फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, सी, ऑप्शन सी चेक करते हैं। तो इसमें 1 1 जो है 1 1 ई पे है। देखते हैं हम लोग सबसे पहले 1 और 1 ई पे राइट। 3 और 4 पे डी है क्या, 3 और 4 डी, हाँ ये भी सही हो गया है। फिर उसके बाद 9 और 9 पे यू है क्या, 9 और 9 पे यू है क्या, 9 और 9 पे यू है, ये भी सही हो जाए। 5 और 9 पे आर है क्या, 5 और 9 आर, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तो मैंने ऐसे ही टिक कर लिया, मुझे पता लग रहा था। और ऐसे आप भी देख सकते हैं इसमें से, जैसे आप इसमें देखें 3 पे ई है, 1 और 0 पे डी है, 1 और 0 पे डी है। उसके बाद 6 और 5 पे ओ है, 6 और 5 पे ओ है, 6 और 5 पे ओ है, 5 और 6 पे आर है या नहीं, 5 और 6 पे आर नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एज इट इज़ हमको ट्रू के अंदर भी अगर हमको देखते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा। तो इसके अंदर भी अगर अपन सबसे पहले मिलाते हैं ई 2 और 3, E 2 और 3 पे है, E 2 और 3 पे नहीं है, ये नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा सबसे पहले ही। इसमें ये मिलाते हैं 1 1, E 1 और 1, हाँ ये 1 पे 11 आ रहा है। फिर 7 8 यू पे आ रहा है या नहीं, 7, उसके बाद 8, हाँ ये भी आ रहा है। उसके बाद 5 और 8 आर पे आ रहा है या नहीं, 5 और 8 नहीं आ रहा है आर पे, 5 और 8 आर पे नहीं आ रहा है, 5 और 8 आर पे नहीं आ रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 और 8 आर पे नहीं आ रहा है। इसमें देखते हैं 2 0 2 और 0 ई पे हो रहा है, 8 और 7 यू पे हो रहा है, हाँ ठीक है। उसके बाद आर पे 9 5 हो रहा है या नहीं, 9 और 5 आर पे हो रहा है। 3 0 टी पे हो रहा है नहीं, 3 0, हाँ आपका ये ऑप्शन इसके अंदर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं एल में भी अपन सबसे पहले उठा के देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं 0 और 2 से। 0 और 2 पे ई हो रहा है कि नहीं, 0 और 2 पे ई हो रहा है। 8 और 9 पे एम हो रहा है कि नहीं, 8 और 9 पे एम हो रहा है। 9 और 6 पे आई हो रहा है नहीं, 9 और 6 पे आई हो रहा है। फिर 6 और 6 पे एल हो रहा है नहीं, 6 और 6, ये आपका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही आपको मैट्रिक्स सॉल्व करनी होती है। सबसे पहले हमको रो देखना है एंड देन उसके बाद अपन को कॉलम देखना है। तो मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट बाय इट्स रो एंड देन द कॉलम। एग्जांपल m कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 14। इसमें भी ऐसे ही करना है। जैसे फॉर्म हो गया, तो फॉर्म का हमको सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन सा फॉलो हो रहा है। 33 3 और 3 एम पे हो रहा है या नहीं, एम पे हो रहा है या नहीं, 3 और 3 एम हो रहा है, एम हो रहा है। उसके बाद देखते हैं ए फॉलो हो रहा है या नहीं, ए 5 और 6 पे हम लोग देखते हैं 5 और 6 पे नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये देखते हैं 3 और 3 पे एम है कि या नहीं, 3 और 3 पे एम फॉलो हो रहा है। 6 और 7 पे फॉलो हो रहा है नहीं, 6 और 7 पे ए हो रहा है, सही है। ओ फॉलो हो रहा है 0 1 पे नहीं, 0 और 1 पे ओ फॉलो हो रहा है, और 0 और 0 पे एफ फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें फॉर्म का राइट हो जाएगा। उसके बाद अपन स्टॉप देखते हैं। स्टॉप का पहला उठाते हैं पी, 9 और 7 पी हो रहा है, सही है। 4 और 4 पे ओ हो रहा है नहीं, 4 और 4 पे ओ भी हो रहा है। 5 और 6 पे टी हो रहा है नहीं, 5 और 6 पे टी हो रहा है। 1 और 0 पे 1 और 0 पे एस हो रहा है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं मोस्ट में टी जो है आपका 6 और 8 पे हो रहा है या नहीं, 6 और 8 पे टी हो रहा है। 4 और 2 पे एस हो रहा है या नहीं, 4 और 2 पे
4 and 2 पे S हो रहा है, 0 and 1 पे O हो रहा है नहीं, 0 और 1 पे O हो रहा है, 4 and 1 पे M हो रहा है नहीं, 4 and 1 पे M हो रहा है। ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको मैट्रिक्स सॉल्व करनी है।